right, we're now shifting our focus to another story, but again, the emphasis remains on the Prime Minister, and this time within the House. After his speech was cancelled in the Lok Sabha following repeated adjournments and protests by the opposition, the Prime Minister rained fire in the upper house on Thursday. In his address, Prime Minister Modi targeted Rahul Gandhi over his remark, calling Union Minister Ravneet Singh Bittu a traitor. The Prime Minister said MP Bittu was called a traitor because he's a Sikh, and this reflects Congress's take towards the Sikhs. He asserted that they hate Sikhs, and Prime Minister Narendra Modi also took a jibe at the Congress party, saying those talking of Mohabbat ki dukaan are raising slogans like Modi teri kabar khudegi. He asserted that the Congress party hates him and dreams of digging his grave. Not just that, he's claimed that the grand old party cannot digest the fact that he has been the Prime Minister for so long. Now, the Congress has slammed the Prime Minister, calling his speech another 97-minute rally-style speech. The party has also said that the address was filled with abuse and attacks and accused him of shameless lies and theatrics throughout. मोहब्बत की दुकान खोलने वाले मोदी तेरी कब्र खुदेगी के नारे लगा रहे हैं जी। ये कौन सी मोहब्बत की दुकान है जो देश के ही किसी नागरिक के कब्र खोदने के सपने देखती हो? ये कौन सा संविधान से उन्होंने सीखा है जो देश के ही किसी नागरिक के कब्र खोदने की बात करते हो? क्या ये संविधान का अपमान नहीं है? क्या ये मानवता का अपमान नहीं है? क्या ये सार्वजनिक जीवन की मर्यादाओं का अपमान नहीं है? और उनको इसका कोई खेद नहीं है। आदरणीय सभापति जी, ये मोदी की कब्र क्यों खोदना चाहते हैं? ये सिर्फ नारा नहीं है, ये इनके भीतर पड़ी हुई नफरत का प्रतिबिंब है, इसकी अभिव्यक्ति है। और वे इसलिए हैं, हमने 370 की दीवार गिरा दी, इसलिए वो मोदी की कब्र खोदना चाहते हैं। हमने नॉर्थ ईस्ट में बम बंदूक और आतंक का जो छाया बना रहता था, नॉर्थ ईस्ट में शांति और विकास का राह अपनाई, इसलिए वो मोदी की कब्र खोदने पर सोच रहे हैं। पाकिस्तानी आतंकियों को घर में घुस करके जवाब देते हैं, इसलिए मोदी की कब्र खोदने की बात कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर करते हैं, इसकी उनको परेशानी होती है और इसलिए वो मोदी की कब्र खोदते हैं। कांग्रेस के शातिर दिमाग जिनका है, ऐसे युवराज ने उनको गद्दार कह दिया। अहंकार कितनी 7वें आसमान पर पहुंच चुका है इनका। और कांग्रेस को छोड़कर के कितने ही लोग निकले हैं, कांग्रेस के कितने टुकड़े हुए हैं, कई लोग दूसरे दलों में गए हैं, लेकिन औरों को तो किसी को गद्दार नहीं कहा उन्होंने। लेकिन कल सांसद को गद्दार इसलिए कहा क्योंकि वो सिख थे। ये सिखों का अपमान था, ये गुरुओं का अपमान था। और कांग्रेस के अंदर जो कूट कूट करके सिखों के प्रति नफरत भरी पड़ी है ना, उसका वो अभिव्यक्ति थी। प्रधानमंत्री जी ने, मुझे लगता है, विपक्ष के जितने सवाल थे उसका जवाब देने का काम किया, और यही हम लोगों की सोच है। आप कीजिए तो सवाल कीजिए, हम लोग जवाब देने को तैयार हैं। कहीं ना कहीं विपक्ष ने ना ये एक परंपरा बना ली है कि सदन को नहीं चलने देना। इनके पास कोई तथ्य है नहीं, इनके पास कोई ग्रेविटी है नहीं, इनके पास कोई इश्यूज है नहीं जिसपे ये सरकार को घेरें। तो एकमात्र विकल्प बचता है कि सदन चलने ही ना दो, हर बार हंगामा करो। और आप देख लीजिए पिछले जितने सेशंस हैं, हर बार इन्होंने कोई ना कोई विषय को उठाकर उस पर हंगामा किया और सदन में गतिरोध कर सदन को चलने नहीं दिया। अगर सिर्फ हंगामा करना ही आपकी सोच है तो ये कम से कम लोकतंत्र को मजबूत तो नहीं करता है। जो मोदी जी का कब्र खोदने की बात करते हैं,
वो देश के लिए, गरीबों के लिए काम करते रहेंगे और उनके आशीर्वाद से बढ़ते रहेंगे। और कब्र खोदने वाले का राजनीतिक कद्र खुद जाएगा। जितने भी रूल्स और रेगुलेशंस है उसी के तहत हम बात कर रहे थे। हम कोई हंगामा नहीं कर रहे थे या हम जाके उनको डिस्टर्ब भी नहीं कर रहे थे, लेकिन उन्होंने ये ठान लिया है दोनों अपोजिशन लीडर को बात करने नहीं देना, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। ये लोग हमारे पार्टी को और हमारे नेताओं को अपमान करने का काम करते हैं, इसलिए हम कंडम किए हैं, हमको बात भी करने नहीं दिए। इसीलिए सारे पार्टी के नेता लोग ये तय किए कि अगर वो बात करने नहीं देते तो हम लोग वॉकआउट करना चाहिए, प्रोटेस्ट करना चाहिए। There is a panic I can see and self crying story. मेरे को ऐसे बोल दिया, मेरे को ऐसे बोल दिया. They are told like this, they are telling like this. 25 years they are saying. How many times, Modi ji, you will keep on repeating it? We were speaking about the motion to thank the Honorable President of India. That speech, you are not speaking. You are speaking about Indira Gandhi, Nehru. Your obsession with Nehru and Gandhi, we can understand. And completely it was a waste of time for more than 1.5 hours, 1 hour and 40 minutes. बहुत शर्मिंदगी की बात है। हमारे प्रधानमंत्री सच्चाई का सामना करने के लिए तैयार नहीं है। और मैं ये भी कहूँगा कि लोकसभा का स्पीकर का चुनाव के अंदर तब्दीली होनी चाहिए। The Prime Minister's address outlined what the challenges are before the country, what kind of geopolitical tensions there are, what kind of economic disruptions are taking place around the world, and how India is trying to convert those challenges into opportunities. My appeal through you to the opposition members would be, rather than politicizing each and every issue and trying to score political points, think about the nation first.